बिहार जो जिस हालात में पहुंचा हुआ है कि 20 वर्षों के बाद बिहार की जो स्थिति है, इस बिहार को नया बिहार कैसे बनाया जाए, उनको कोई न कोई इधर से उधर लेके चला जाता है। अब नीतीश जी काम करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे, इस बात को लेकर भी मतलब माना जाता है। यहाँ सवाल है कि बिहार के लोगों को कैसे न्याय दिलाया जाए। 20 वर्षों में जो बिहार की स्थिति है, सबसे बदहाल स्थिति हो गई है। तो माना जाएगा मुकेश सहनी का जो डिमांड है डिप्टी सीएम वाला, उस पर भी इस बैठक में कुछ क्लियर हुआ। एक बात आप समझिए, सबसे बड़ी डिमांड है बिहार के 14 करोड़ जनता के वर्षों में उब चुके हैं, सरकार उब चुकी है, लोग उब चुके हैं। अब इस सरकार को देखना नहीं चाहते हैं और एक साथ हल्ला बोला जाएगा ताकि आने वाले 2025 में एक नई सरकार बने, उनका मुंह तोड़ जवाब दे, उनके झूठ का हम लोग किस तरह से सच से जवाब दे। जो 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, जो 20 वर्षों से इस खटारा सरकार से परेशान है। जो महागठबंधन की तीसरी बैठक समाप्त हो गई, तमाम जो नेता थे वो पहुंचे और कई मायनों में बैठक खास बना जा रहा था। मेरे साथ राजेश यादव है, युवा के प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के। यह बैठक पर सबकी नजर थी कि भाई इस बैठक में क्या होगा, क्या सीटों को लेकर कोई फैसला होगा या कई बड़े फैसले हो सकते थे। इस बैठक में हुआ क्या? देखिए, बैठक थी सबकी, आज जानते हैं समन्वय से संवाद की बैठक थी। आज सभी 6 पार्टियों को, जो जिला अध्यक्ष, विधायक, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सबकी एक बैठक हुई और बिहार जो जिस हालात में पहुंचा हुआ है कि 20 वर्षों के बाद बिहार की जो स्थिति है, इस बिहार को नया बिहार कैसे बनाया जाए, इसको हम लोग जो है आज तय हुआ है। नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक सबका समन्वय बनेगा और एक साथ हल्ला बोला जाएगा ताकि आने वाले 2025 में एक नई सरकार बने, जो किसानों के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में काम करने वाली सरकार बने। चूँकि 20 वर्षों में उब चुके हैं, सरकार उब चुकी है, लोग उब चुके हैं। अब इस सरकार को देखना नहीं चाहते हैं। अब नीतीश जी की तो कोई चलती नहीं है। अब नीतीश जी को बोलना नहीं, नीतीश जी भी बोलते हैं कि हमारा कहाँ कोई सुनता है, उनको कोई न कोई इधर से उधर लेके चला जाता है। अब नीतीश जी काम करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सब हो जाएगा। और बाकी है सीट का जो सवाल, जहाँ तक आपका है, वो हम लोग के पार्टी का जो नेतृत्व है, जो समन्वय समिति बना है, तय करेगा। उस पर कोई बहुत नहीं है, सब कोई जानता है। इसमें कोई छिपा नहीं है। जो होशियार है वो समझ रहा है, जो नहीं है वो नहीं समझ रहा है। राजेश जी, एक सवाल था ना कि बड़े नेता तो मंच पर एक साथ बैठ जाते थे, जो जिला अध्यक्ष थे, जो जिला स्तर के नेता थे, वो एकजुट नहीं हो पा रहे थे। ऐसी इसको लेकर भी सवाल था कि समन्वय नहीं बन पाता है महागठबंधन के घटक दल के जिला स्तर के नेताओं में। आप कह सकते हैं कि इसका कारण है कि कोशिश ये अब चालू हुआ है और यहाँ के बाद आप देखिएगा आने वाले दिनों में नीचे स्तर पर भी आपको दिखाई देगा। जो समन्वय आज यहाँ हुई है या जिलाओं में भी दिखाई देगा, उसके नीचे तक भी दिखाई देगा और पार्टी सब तय होगा और नीचे तक समन्वय देखा। हम सब मिल करके 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे, इस बात को लेकर भी मतलब माना जाता है। यहाँ सवाल है कि बिहार के लोगों को कैसे न्याय दिलाया जाए। बिहार के लोग जो पीड़ित है, जो परेशान है, उसको कैसे न्याय दिया जाए, इस पर लड़ाई होने वाली है। और इसके लिए जो है हमारा पूरा महागठबंधन एकजुट है, एक साथ है, तैयार है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। आरजेडी के बाद कांग्रेस और मुकेश सहनी, तो माना जाएगा मुकेश सहनी का जो डिमांड है डिप्टी सीएम वाला, उस पर भी इस बैठक में कुछ क्लियर हुआ। एक बात आप समझिए, सबसे बड़ी डिमांड है बिहार के 14 करोड़ जनता की कि इस सरकार को बदला जाए, नया सरकार बनाया जाए। इसलिए नया सरकार की जरूरत है कि यह सरकार जो है 20 वर्षों में जो बिहार की स्थिति है, सबसे बदहाल स्थिति हो गई है। चाहे किसी भी स्थिति आप चले जाइए, भ्रष्टाचार का क्या आलम है, पुलिस किसी का बात सुनता है क्या, सब लोग परेशान हैं। तो बिहार के 14 करोड़ लोगों को किस तरह से भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाया जाए, पुलिसिया जुर्म से कैसे मिटाया जाए, इस पर ही आज का डिसीजन हुआ है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों को किस तरह से दिलाया, उसमें सबका काम है। और आज बैठक जो हुई है, इसमें नेता हमारा जो समन्वय समिति है वो डिसीजन लेगी, लेकिन इसको एक्सिक्यूट करने का काम जो आज हमारे जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी पार्टियों को हम लोग आए थे, हम लोग का काम है कि इसको धरती तक, नीचे बूथ स्तर तक ले जाने का। 31 वाले लेते हैं कि एनडीए को लेकर भी चर्चा है कि कुछ अगर दल उधर से इधर आना चाहे तो वैसी कोई बातचीत चल रही हो कि भाई उन लोगों के लिए भी कोई जगह दिया जाए, उनको उचित सम्मान दिया जाए अगर उधर नहीं मिलता, चूंकि चुनावी साल और ऐसे में उलटफेर होता है। देखिए, सवाल यहाँ जो भी है कि एक जो 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, जो 20 वर्षों से इस खटारा सरकार से परेशान हैं, जो झेल रहे हैं, उनको कैसे निजात दिलाया जाए और उनके जो आने वाले हैं
जो सरकार की योजना है बिहार में, उस पर किस तरह से हम लोग जो है उनका मुंह तोड़ जवाब दें, उनके झूठ का हम लोग किस तरह से सच से जवाब दें, इसके बारे में हम लोग को अभी ज़मीन स्तर पर जाके काम करने का निर्देश मिला है। और सारे पार्टी अब हम लोग एक हैं, 6 नहीं है, आप उसको एक समझिए, और सभी लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर भी चर्चा होती है कि उनका मन वहां नहीं लग रहा है, हो सकता है कि सम्मानजनक सीटें उनको नहीं मिल पा रही हो। तो क्या वैसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव आरजेडी जो सबसे बड़ी दल की भूमिका में बिहार में रहती है, वो तैयारी कुछ चल रही है उन लोगों को लेकर? देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग जी, उस पर मैं नहीं समझता हूँ। बिहार के 14 करोड़ जनता का सवाल है, और आज जो बैठक में हुआ है कि सब लोग, अब हम लोग सभी 6 दलों को लोग एक हैं, नीचे से कोऑर्डिनेशन बन गया। आगे आने वाले दिनों में आपको जिला में भी दिखाई देगा, प्रखंड में भी दिखाई देगा, हो सकता है उसके नीचे भी दिखाई देगा। सब एक साथ रहेंगे और सबका लक्ष्य एक ही है कि हम लोग को चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, महागठबंधन की सरकार बनानी है। एक ही नारा है, महागठबंधन जिंदाबाद। चलिए, आज की बैठक कई चर्चाएं, लेकिन आमतौर पे जो सवाल महागठबंधन के अंदर जिला स्तर के नेताओं को लेकर उठता था कि आपसी समन्वय नहीं बन पाता है, तो इस बैठक के जरिए उसे उन सवालों का जवाब भी दिया जा सके। राजेश यादव ने बताया कि भाई कैसे हम लोग जिला स्तर पर आपस में एकजुट हो और तमाम जो जिला अध्यक्ष बैठकर रणनीति बनाए। हम लोग 6 नहीं है, हम लोग एक है, और इसी सोच के साथ जो है आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इस पूरी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।